बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 मैथमेटिक्स का रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। पार्ट 1 में हम एमसीक्यूज़ करेंगे और पार्ट 2 में जो इसके क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। पहला जो एमसीक्यूज़ है कि टेल वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। देखिए इसमें आपको गिवन है क्वेश्चन 1 में पार्ट 1 में ये 4 वैल्यूज़ गिवन है, इसमें से 3 फॉल्स है, 1 ट्रू है। पहले इसको देख लेते हैं। ये जो पहला है ये तो असल में थर्ड रूट है, इसके साथ यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये वैल्यू गलत है। अब आप इसको देखें 2 पावर 2/3 थर्ड रूट ऑफ 4। हम इस 2 पावर 2/3 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 और 1/3 अलहदा कर लिया। 2 पावर 2 4 और 1/3 थर्ड रूट, इसको थर्ड रूट कहते हैं। 1/3 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और देखिए इससे ये आता है, तो ये वैल्यू करेक्ट है। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, दिस वन इज़ ट्रू। ये 49 स्क्वायर रूट तो 7 आता है, 7 इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये भी गलत है। 27 थर्ड रूट यानी 1/3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 और ऊपर है 1/3 एक्स पावर 3, ये और ये कैंसल, तो 3 पावर 1 इज इक्वल टू एक्स पावर 3। इसको हम इक्वल नहीं कर सकते, इक्वल तब कर सकते थे कि यहाँ पे भी पावर 3 आता, तो फिर हम कहते एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन 2 इज ट्रू। इन क्वेश्चन 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 अंडर द रूट का एडिटिव इनवर्स क्या है? तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि 5 स्क्वायर रूट के साथ हम क्या ऐड करें कि उससे 0 आ जाए, तो वो है माइनस अंडर द रूट 5, क्योंकि अंडर द रूट 5 प्लस माइनस माइनस अंडर द रूट 5 कैंसिल, तो 0। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जब हम उन दोनों को ऐड करें तो उससे एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आए, तो हमारे पास माइनस अंडर द रूट 5 इज करेक्ट ऑप्शन। सो ए। पार्ट 2 है कि ये कौन सा लॉ है। फर्स्ट है कम्यूटेटिव। देखिए कम्यूटेटिव लॉ जो है वो 2 नंबर्स के साथ होता है, यानी 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, ये कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन है 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इससे ये तो पता लग रहा है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के साथ होता है, 3 × 2 × 4, ये इक्वल होता है 3 × 2 × 4, यानी 2 × 4, इसको पहले मल्टीप्लाई करें फिर 3 मल्टीप्लाई करें, या 3 × 2 पहले मल्टीप्लाई करें फिर 4 मल्टीप्लाई करें। इसी तरह एडिशन में भी ये हो सकता है। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसमें एक ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, देखिए या मल्टीप्लाई है या प्लस है, इसमें 2 यूज़ नहीं होते। और दूसरी निशानी ये है कि दोनों साइड पे 3 नंबर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे है। देखें ये मल्टीप्लाई है और 3 + 4 ये बीच में प्लस है,
इस साइड पे होगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, यानी यहाँ पे देखें तो 4 नंबर्स हैं, इस साइड पे 3 नंबर्स हैं। फिर यहाँ पे 2 ऑपरेटर यूज़ हुए हैं, एक प्लस और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। जब कुछ ना हो तो ये मल्टीप्लाई है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम इस तरह कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्लोज़र भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लोज़र का मतलब है कि अगर 2 और 3 ये बिलोंग्स टू कोई सेट है, फॉर एग्जांपल z इंटीजर्स का सेट है 2, तो 2 प्लस 3 5, ये भी देखें z से ही बिलोंग करता है। तो हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी 2 नंबर लें किसी सेट में से और उन 2 नंबर्स को ऐड करने से जो रिज़ल्ट आता है अगर वो भी उस सेट में मौजूद है तो फिर हम कहते हैं कि ये क्लोज़र प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पार्ट 3, क्वेश्चन 2 पार्ट 3, -1 अंडर द रूट -1 और अंडर द रूट -1। अंडर द रूट -1 ये इमेजिनरी नंबर है, ये आयोटा के इक्वल है, ये भी आयोटा के इक्वल होगा। आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नंबर्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 6। देखें ये नंबर है x ग्रेटर देन -3 है, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे -3 ग्रेटर देन, यानी x इज ग्रेटर देन -3, जिसकी तरफ ये नोक होती है ये छोटा होता है और जिसकी तरफ ये इसका मुंह होता है ये बड़ी वैल्यू है। तो हम कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन -3 एंड दिस x इज लेस देन 6। देखें अब इसकी तरफ नोक है और इसकी तरफ ये माउथ है, तो हम कह सकते हैं कि x इज बिटवीन -3 एंड 6, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 6। So see which option is correct? C option is correct. Part 5, n given है is equal to 8 और साथ ये वैल्यू है 16 मल्टीप्लाई 2 पावर m is equal to 4 पावर n minus 8. Find the value of m. ये m फाइंड करना है, तो n की तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, 16 प्लस 2 पावर m is equal to 4, n is 8 minus 8, 16 multiply 2 power m is equal to 8 minus 8, 0, 16 multiply 2 power m. Any number power 0 is 1. अब हम 16 को यहाँ से हटाएंगे तो 2 पावर m, इसको भी 16 पे डिवाइड करेंगे और 1 को भी 16 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 16 कैंसल, 2 पावर m इज इक्वल टू, ये वैल्यू ऊपर आएगी तो आ जाएगा 16 पावर -1, 2 पावर m इज इक्वल टू 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 और -1, 2 पावर m इज इक्वल टू 2, 4 मल्टीप्लाई -1 -4। अब देखें कंपेयर कर लें, 2 2 के इक्वल है तो m लाजमन -4 के इक्वल होगा, वरना फिर ये इक्वल साइन हम नहीं लगा सकते। इसका मतलब है m की वैल्यू -4 है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। पार्ट 6, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस समझ लें तो प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, माइनस एंड माइनस +1। सो
ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी 1 इज करेक्ट आंसर। पार्ट 7, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं कि किसी भी नंबर को आप यहाँ पे किसी ऐसे दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उससे ये 2 आए। तो 3 मल्टीप्लाई 1, इससे दोबारा 3 आएगा। 4 मल्टीप्लाई 1, इससे दोबारा 4 आएगा। -6 मल्टीप्लाई 1, इससे आएगा -6। तो ये जो 1 है इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को नहीं बिगाड़ता, ख़राब नहीं करता। वरना कोई दूसरा नंबर हो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखें ना 2 रहता है ना 3, वो 6 हो जाता है। 1 इस पूरे रियल नंबर्स के सेट में एक ऐसा नंबर है कि आप उसी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो नंबर दोबारा आ जाता है। तो ये 1 क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी मल्टीप्लाई में किसी नंबर के साथ जब ये नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो उस नंबर की आइडेंटिटी बरकरार रखता है। तो इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो वो नंबर दोबारा आ जाता है। तो ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये इसके नाम है। पार्ट 8, ज़ीरो is a positive integer? No, it is not a positive integer. It is a negative integer? No, it is not a negative integer. Neither positive nor negative. Yes, it is neither positive nor negative. ज़ीरो के साथ हम ना प्लस लगाते हैं ना माइनस। ये क्यों? देखें, ये ज़ीरो किसी लाइन के सेंटर में होता है, यहाँ से नंबर स्टार्ट होते हैं। राइट साइड पे होता है +1, +2, +3, +4 और इसके बीच में और भी पॉइंट्स वाले नंबर आ जाते हैं। लेफ़्ट साइड पे -1, -2, -3, क्योंकि यहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 राइट साइड पे प्लस और -1, -2, -3 लेफ़्ट साइड पे, इसलिए इसके साथ कोई प्लस या माइनस नहीं आता। यहाँ से जब हम एक स्टेप आगे जाएं, +1 का मतलब है कि हम एक स्टेप राइट की तरफ गए, फिर 2 स्टेप गए, फिर 3 स्टेप गए, फिर 4 स्टेप। -1 का मतलब है कि ज़ीरो से एक स्टेप आगे गए, 2 स्टेप आगे गए। जब हम ज़ीरो पे आ जाते हैं तो हम अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगेगा। MCQs 9 में एक ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि अंडर द रूट -1 ये i के इक्वल है, ये इमेजिनरी नंबर है। हमने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को इसमें से फाइंड करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6 और साथ ही आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा एंड 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 3 5s are 15 आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर x प्लस 6 आयोटा, 6 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर -1 x प्लस 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि ये -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें इस साइड का स्क्वायर लें तो आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल तो -1 रह जाएगा। 6 आयोटा प्लस माइनस -15 इज इक्वल टू x प्लस 6 आयोटा। क्योंकि हम रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले लिखते हैं तो आप इसको भी पहले लिख लें और 6 आयोटा को बाद में लिख लें, x प्लस 6 आयोटा। अब देखें ये एक इक्वेशन है जिसके बीच में इक्वल लिखा है, दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब है देखें 6 आयोटा और 6 आयोटा इक्वल हुए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। अब ये x जब तक -15 के इक्वल नहीं होगा तो ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो x क्या है -15। तो इस तरीके से हम इस तरह भी इसको कह सकते हैं कि इक्वेटिंग द रियल पार्ट। तो देखें x यहाँ पे रियल है और यहाँ पे -15 रियल है
और बीच में इक्वलिटी है, इसका मतलब है कि x -15 है या -15 x है। 10 MCQs है 0 अंडर द रूट, तो 0 अंडर द रूट 0 है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। और यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। द लास्ट वन इज माइनस इंटू माइनस 9, इसके ऊपर स्क्वायर है और फिर स्क्वायर रूट है, और ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि आयोटा किसके इक्वल है, -1 अंडर दी रूट। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, -9 के ऊपर स्क्वायर है, यानी -9 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस एंड माइनस प्लस, तो हम इसको इस तरह भी कहते हैं कि अगर माइनस हो और ऊपर स्क्वायर हो या इवन नंबर हो तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है, तो हम लिखेंगे 9 स्क्वायर अंडर दी रूट। अब ये माइनस असल में -1 होता है, ठीक है, ये -1 है, ये स्क्वायर रूट इस -1 के ऊपर भी है और 9 स्क्वायर के ऊपर भी है। अब -1 स्क्वायर रूट तो गिवन है, ये आयोटा है, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी 9 आयोटा इसका आंसर है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये हमारे MCQs थे। अब इसके सेकंड पार्ट में आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे।